ना ना हम्बलनेस नहीं ये नहीं कि आप बहुत नम्र ऐसा हो गया, हम्बलनेस नहीं है। हम्बलनेस क्या है? जब आप इस सत्य को लेंगे ना, आपके अंदर वो ना स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस ना, स्पिरिट ऑफ विजडम ना काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए बी सोबर, इंग्लिश हिंदी में असमीज में क्या बोला? बी सोबर को सचेतन हो, सचेत हो हिंदी में ना हिंदी में क्या बोला है? हिंदी है सचेत हो। सचेत होना जरूरी है, ऐसा ना अंधा नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोगों का दिमाग अंधा हो जाता है, कुछ नहीं सोचता है ना। हमें सचेत होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सचेत किस तरफ? परमेश्वर के वचन की तरफ से सचेत होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के वचन की तरफ, सत्य की तरफ आपको सचेत होना है। हालेलुया। और क्या बोला फिर? सोबर ना, क्या बोला उसके बाद? विजिलेंट। हिंदी में क्या बोला? जागते रहो। देखो सचेत जागना है, जैसे नाइट ड्यूटी करता है ना हम लोग, भैया लोग ना, हरीश लोग नाइट ड्यूटी करता है ना, जागना है, सचेत होना है ना। सोरी तो खिड़की तो नहीं खोला ना, सचेत होना है, जागना है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमें ये से सचेत होना है। ये सचेत, यू हैव टू मेंटेन दैट सचेत, सोबर, बी सोबर, यू हैव टू मेंटेन दैट। हालेलुया। ये आपको हमको मेंटेन करना है ना, सचेत होना, अवेक होना है। इसलिए बोलता है अवेक टू राइचियसनेस। दूसरा रेफरेंस मैं बोलता हूँ, चाहिए तो बोल देता हूँ। पहला कोरिन्थिय 15 का 34 में, 15:34 में, ओनली किंग जेम्स में है। अवेक टू राइचियसनेस, सचेत हो, सचेत हो, धार्मिकता के लिए सचेत होना। तो यू शैल हैव द पावर टू से नो टू सिन। तब आपको पाप को नहीं, पाप नो आउट, जैसे पेन को ना, दर्द को, कमर के दर्द को आउट बोला, कैंसिल आउट, क्योंकि आपकी अंदर धार्मिकता है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर यीशु है, यीशु का शरीर है। हालेलुया। आपके बात को मानना ही होगा। इसीलिए आपको ना सुरक्षा के लिए फिक्र होता है, आपको बोलना है आई स्पीक प्रोटेक्शन, कोई उसको सुन नहीं सकता है। दूर से भी बोल दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए, प्रभु उसको भी सुरक्षा दीजिए, प्रभु उसको भी सुरक्षा दीजिए, प्रभु उसको भी सुरक्षा दीजिए। प्रार्थना था, ABCD का प्रार्थना था, वो था। अभी बोल रहा है आप खुद को देखना है, राइचियस लाइक ए लायन ऑफ जूडा। प्रभु मैं उसको सुरक्षा बोलता हूँ, प्रभु मैं उसको हीलिंग बोलता हूँ। आई स्पीक हीलिंग, आई डिक्लेयर हीलिंग। प्रभु उसके जीवन से मैं शैतान को मैं डिटैच कर देता हूँ, श्राप को तोड़ता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह श्राप उठा चुका है। नो मोर शैतान, नो मोर उसके जीवन में कोई शैतान काम नहीं कर सकता है। ये बोलता है, ये सचेत होना, इसको बोलता है, इसको बोलता है सचेत होना, जागना, खुद के अधिकार के लिए जागना है। आपको जानना जरूरी है, क्या अधिकार है आपको, क्या स्पिरिचुअल अथॉरिटी है आपको, उसको आपको इस्तेमाल करना है। बढ़िया, गॉट समथिंग लिटिल आज उसके ऊपर पढ़िए, नीचे पढ़िए, अभी आप पढ़ा ना, नो कोई पढ़िए, साथ में भी क्या है देखते हैं, क्या क्या है। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। देखिए, आपके मन में अगर कोई दुख है तो याद करिए, भाई लोग कैसे दुख वैसे पार हो गया है, दुख तकलीफ में होकर पार हो गया है। देखिए, आप अकेले नहीं हो।
इसमें थोड़ा सा हम लोग दूसरा वर्ष शामिल कर सकते हैं। करें? हाँ? Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Psalms 1 का और Psalms 23 का कहाँ पर है? 3 में ना 4 में ना? Though I walk through the valley of shadow of death, I shall fear no evil. मैं कुछ हानि से ना डरूंगा। क्यों लोग दुख तकलीफ में होकर जाता है? क्यों 40 साल लगता है मोजेस को प्रिपेयर होने के लिए? वो तो 1 हफ्ता का जर्नी था या 4-5 दिन का था ना। प्रतिज्ञा देश में पहुंचने के लिए ना, मिस्र देश से ज्यादा दिन का नहीं था, 40 साल लगा दिया, दिन नहीं। They were walking through the valley of shadow of death. गलती के वजह से, यस गलती की वजह से लोग क्या करता है? परमेश्वर की आशीष को ढीला कर देता है। बोलिए मेरी तरह हसीन। गलती की वजह से, क्योंकि ना हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाता है ऐसा। जब दिमाग लगा दिया तो हम लोग सागल हो गया, बहरा नहीं है। भैया मुझे बहरा क्या है? God will restore my soul. ना ये है धार्मिकता में अवगाहन praise the Lord। ना बहरा क्या करता है? बोलता है कुछ सोचता नहीं है, मगर they are not proud। बहरा लोग, मैंने गूगल में पढ़ा, पास्टर भी प्रचार मैंने सुना, गूगल से भी लिया ना। बहरा सिर्फ ना they are humble but not proud। मगर क्या है, लोग क्या करता है? बहुत लोग क्या करता है? उसको समझदार सोचता है ऐसा होगा तो ठीक, ऐसा नहीं होगा तो हम ये पास्टर को भी मानेगा नहीं। सोलोंग ये पास्टर ऐसा होगा तो हम सोलोंग मानेगा नहीं, ऐसा मेरी इच्छा हमको ऐसा नहीं होगा तो हम ये पास्टर को नहीं मानेगा। तो ये लोग क्या है? सागल है। क्या सागल ना हिंदी में क्या बोलता है? हाँ बकरी है, बकरी। तो उसमें देखिए इसीलिए भेड़ा जब होगा, हम लोग सागल का काम करता है, बहुत समय दिमाग लगाता है, अरे हम इतना अच्छा है, हमको ब्लेसिंग नहीं मिलता है, उसको मिलता है। हम लोग ऐसा सोचता था बहुत साल पहले की बात। तो क्या है? हम लोग सागल का काम करता है, हमारा एक्शन सागल का होता है, और परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है, मगर they have to walk through the valley of shadow of death because that mistake। एक गलती की वजह से, पाप नहीं बोल रहा हूं मैं पाप के बारे में नहीं बोल रहा हूं ना, मैं सोच के बारे में बोल रहा हूं। जो सोच परमेश्वर को काम करने के लिए, प्रभु रुको मैं स्मार्ट हूं, मैं कर लेता हूं। ये बोला हुआ हम ये बोलते हैं ज्यादातर लोग, अच्छा क्रिश्चियन लोग। इसलिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत सभी जगह पहुंचना है। सबको शेयर कर दीजिए, फेसबुक में हो या यूट्यूब में आधा हो रहा है, अभी आज निकल रहा है, प्रभु दे रहा है, हमेशा अलग अलग देखता है। हालेलुया। तो उसके नीचे क्या लिखा पड़ी? उसी में 1 पीटर में 5 का, हम अपने 9 पर है ना, अभी 10 में क्या लिखा है? और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद अभी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। देखिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य, देखिए ना, स्थिर थोड़ा रहने के बाद ना, बड़ा होगा, दुख तकलीफ होगा ना, विद्या वही रहो ना, थोड़ा दुख तकलीफ होगा, रो, बहरा जैसा बनो, ओरिजिनल बहरा बनो, सहो, सहलो। तो क्या है? थोड़ा समय के लिए बोलता है, थोड़ा समय के लिए
आपको बना रहा है। मेरे किंग जेम्स में निकालता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए। यस प्लीज, फिर से इसको पढ़ते इसी को। But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. आमीन, हालेलुया। बोलिए जोर से ना, मैं सिर्फ से बुलाता हूँ, आप लोग भी चिल्लाइए। एक्साइटेड होइए, आप लोग भी एक्साइटेड होइए। वो मैंने माइक नहीं लिया, माइक्रोफोन नहीं लिया, इसलिए आप लोग हाँ बोलिए हालेलुया, बोलिए Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? अभी हम लोग कौन टारगेट में जा रहे हैं? अभी टारगेट में जा रहे हैं हाउ द ग्रेस विल मल्टीप्लाई इन आवर लाइफ। कैसे अनुग्रह मल्टीप्लाई होगा, वृद्धि होगा, कैसे पूर्ण होगा, कैसे मल्टीप्लाई, और शांति भी मल्टीप्लाई। इसका मतलब है सक्सेस आपके जीवन में, सीमाहीन सक्सेस, विदाउट लिमिट सक्सेस आएगा आपके जीवन में। हालेलुया, उसको सोचिए, अरे वाह, विदाउट लिमिटेशन सक्सेस, ग्रेस जब बढ़ जाएगा आपके सक्सेस, पीस मतलब सब कुछ, हेल्थ, वेल्थ ना, शादी ब्याह में, बच्चों में, नाती बदों में, हर एक क्षेत्र में, मिनिस्ट्री में ना, रुपया पैसा में, बिजनेस में, करियर में। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस मल्टीप्लिकेशन को पाने के लिए पीटर ने सेकंड पीटर लिखने से पहले फर्स्ट पीटर लिखा। फर्स्ट पीटर में बोला, पास के 8-9 में अभी हम पढ़ रहा है, तो सेकंड पीटर में वो ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे बोला। पहले फर्स्ट पीटर में वो लिखा, मैं समझ रहा था आज। वाह, देखिए, गॉड इज गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, बोलिए गॉड इज गॉड ऑफ ऑल ग्रेस। इसका मतलब सब कुछ कर सकता है आपके लिए। बोले मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अभी आपके बिजनेस में सोचिए, आपके कैरियर में सोचिए, आपके ब्याह शादी में सोचिए। जिनका ब्याह शादी नहीं हुआ आप सोचिए। इधर उधर रास्ते में ठोकर खाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा हैंडसम लड़का देख लिया, अच्छा लगा, नहीं यही होगा मेरा। लड़की देख लिया, और यही होगा मेरा, वैसे मैं मत जाइए। God is God of all grace। हर एक तरक्की आपको परमेश्वर की ओर से आएगा, और उसको करने के लिए परमेश्वर आपको ग्रेस देगा। बोलिए, उसको करने के लिए, उसको पाने के लिए ग्रेस देगा। अभी इसलिए इधर उधर दौड़ना बंद कर दीजिए। हाँ, लड़का लोग, बच्चा लोग क्या करते हैं, लड़के लोग पढ़ाई में क्यों जीरो होता है, हमने एक्टिंग करके बताया इसको। बोले कॉलेज जाता है जब, स्टिल आता है, अच्छा है, लगाओ, मना नहीं करता, पढ़ना जाता है, जाओ, वो भी मना नहीं करता। कॉलेज में जाता है ना, खुद को आईना में देखता है, हाँ अच्छा हैंडसम हूँ, हैंडसम हूँ, हमको कोई देखता नहीं क्या, ऐसा देखता है। क्या देखता है, हमको कोई देखता नहीं क्या, ऐसा ध्यान देता है। ऐसा ऐसा देख के क्या होता है, दिन रात ऐसा देखता है, यही ध्यान रहता है, हमको कोई देखता है, हमको कोई देखता है। वो पढ़ाई में क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। क्या होता है, पढ़ाई में जीरो होता है, परीक्षा में सेकंड डिवीजन मिल गया, आशा किया था फर्स्ट डिवीजन 95%, मिल गया 60%। कोई तो इतना ज्यादा ध्यान दिया, इधर कोई हमको देखता है, बोलता है हम कितना हंचम है, ऐसा देखता है, तो पढ़ाई में जीरो लाठी को हो जाता है, पढ़ाई में फेल हो जाता है। फिर वो लोग को क्या मिलता है, दादुरा कुत्ता। क्योंकि लोग रास्ता में ढूंढ रहा है ना, रास्ता में तो क्या है ना, दादुरा कुत्ता होता है ना। अच्छा, कुत्ता तो घर में रहता है ना, पेटी उटी बांध के रखता है ना।
इसीलिए हीरो हीरोइन होना है तो मैं कहा पास्टर की गिरजा में आइए। अब जवानों को बोलता हूँ, अभी सिर्फ गुवाहाटी में नहीं, दिल्ली में भी अगर हीरो हीरोइन होना है आप लोगों को, माँ बाप को भी बोलता हूँ, माँ बाप लोग आपके बच्चों को अगर आप लोग हीरो हीरोइन बनाना चाहता है तो माइका पास्टर के चर्च में भेज दीजिए उनको। हालेलुया। तो अनुग्रह कैसे बढ़ेगा आपके जीवन में? तो ऐसे बढ़ेगा, बोलिए ऐसे बढ़ेगा। परमेश्वर सारा अनुग्रह का परमेश्वर है। आपको हीरो हीरोइन राजा लोग आपका फ्रेंड होगा, बिजनेस में सक्सेस होगा। इसलिए कैन यू थिंक अबाउट दैट? आप क्या सोच सकते हो? ओके कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या है ना, राजा लोग भी आपके पास आएगा कब? जब आप ना परमेश्वर के वचन में आप मेडिटेट करेंगे दिन रात। इसलिए दूसरा काम में समय मत बिताइए, काम करिए, नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, काम कीजिए, बर्तन धोइए, काम ना सब कुछ करिए, मगर ना सोच को, परमेश्वर की सोच, वचन को याद करिए, समय बिताए। बी लॉस्ट देयर ना, तो क्या है, काम भी सब ठीक ठाक हो जाएगा काम भी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में रहिए, थॉट्स को लाइए, थॉट्स में लाइए, खाली मत रखिए। थॉट्स खाली होता है तो क्या बोलता है, डेविल्स वर्कशॉप होता है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप ना, मैं बचपन में सुना था, ये अभी याद आया कितने सालों के बाद। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब दिमाग खाली रहेगा तो क्या है, कंप्लेंट होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या है, नहीं है, दिमाग खराब कर लेगा। और ये दिमाग खराब खुद कर रहा है और परमेश्वर को बाधा दे रहा है। हाँ प्रभु अभी नहीं चाहिए ब्लेसिंग, क्योंकि वो दिमाग, क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर को ना सराहवा बोल के वो रिजेक्ट कर लिया, खुद सरा हुआ है, हम करेगा कर रहा है वो। ये बहुत ही खराब माइंड है, इसीलिए माइंड को ही बदलना है। बाइबल बोलता है रिन्यूड, माइंड को बदलने से ही नया होता है, पश्चाताप से नया होता है। लोग को सोचता है पश्चाताप मर के करना होगा। अरे पश्चाताप करो ना, फिर विश्वास में भी आओ ना, पश्चाताप करने के बाद विश्वास करो। मगर क्या है, आज भी पश्चाताप, कल भी पश्चाताप बोलते हैं, दिन भर का पश्चाताप, जाने अनजाने में भी पश्चाताप ना। तो क्या ये गलत है? तो क्या है आपको ना, ये व्यवस्था है, व्यवस्था दिमाग में घुसा लिया, बस व्यवस्था से हो जाएगा। नहीं, कोई बड़ा आदमी बोला व्यवस्था है तो परमेश्वर, भाई परमेश्वर है, नहीं व्यवस्था है तो परमेश्वर था, उस समय था, अभी नहीं है। व्यवस्था में श्राप रखा है, अभी व्यवस्था में मृत्यु रखा है अभी ना। आप सर्च कीजिए हमारे YouTube में, उसमें उस पहाड़ पर अभी मृत्यु रख दिया, परमेश्वर बोलता है उसमें जाओ, मरेगा उसमें मत जाओ। उस पहाड़ पर, सिनाई पर्वत पर मत जाओ, अभी सिय्योन पर, जायन पहाड़ पर जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम लोग क्या कैसे मल्टीप्लाई होगा, हम देखते हैं, अभी बसन में जाते हैं, थोड़ा धीरज धीरे हम लोग अभी असली में जा रहा है। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, देखिए आपको मास्टर बना रहा है। अभी मेरा उद्देश्य आपको मास्टर बनाओ, बहुत अच्छा प्रचारक बनाओ, मेरा टारगेट है ना। जो हमारे सुनेगा ना, हमारे प्रचार को सुनेगा, सीखेगा, आप ना बाइबल को समझ जाएंगे और सिखाने वाला होंगे। कि कहाँ पर बोला था मैंने, पहला पीटर ना, सेकंड पीटर में तो हम लोग बात किया सभी, पहला पीटर 5 का कहाँ पर था, बोलता है But the God of all grace, सारा अनुग्रह का, ये बहुत पसंद आता था मेरे को, समझ में कम आता था, अभी समझ रहा उसको। हाँ बहुत साल लगा, बहुत साल लगा इसको समझने के लिए। मेरे को कितना साल लग गया इसको समझने के लिए, मेरे को 30 साल से भी ऊपर लगा इसको समझने के लिए। अभी आपको मैं 3 घंटा में पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम भी देना होगा मेरे को ना। 30 साल में मैं अभी समझ रहा हूँ इसको ना, 30 साल पास्टर करने के बाद समझ रहा हूँ इसको। तो 3 घंटा तो मेरे साथ ना आपको सहन करना पड़ेगा, सुनना होगा। हालेलुया। बताइए बहुत पसंद था मेरे को, क्योंकि
और याकूब में भी लिखा है 1:17 में, एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। हर एक अच्छा विशाल हर ब्लेसिंग परमेश्वर से आता है, स्वर्ग से आता है, परमेश्वर की तरफ आता है, वो भी अनुग्रह से आता है। एवरी गुड ब्लेसिंग क्या है? अनुग्रह से आता है। पश्चाताप करने से आपको मिलेगा ही नहीं, कुछ भी मिलेगा नहीं। व्यवस्था है, व्यवस्था पालन नहीं कर सका आप, इसीलिए पश्चाताप करता है ना। जितना भी अच्छा हो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। ब्लेसिंग सिर्फ क्या है? अनुग्रह से मिलता है ब्लेसिंग। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह को आप क्या है? अनुग्रह यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह है, अनुग्रह है। हालेलुया। इस अनुग्रह आप समझेंगे, विश्वास करेंगे, सुनेंगे इस अनुग्रह के बारे में, तो आपको आपके बच्चे, आपके जनरेशन ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। आपके मंडली, आपके कलीसिया ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। हर लंबा जिएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए ना, फिर उसके बाद क्या लिखा है ना? हम लोग 5 में है ना, कहाँ पर है? हवा थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मेरा बाइबल को पलट रहा। ओके, तो यहाँ कहता है ना, इटर्नल ग्लोरी के लिए आपको बुलाया। देखिए, ये सिर्फ प्रचारक के लिए नहीं, बिजनेस में भी आपको इटर्नल ग्लोरी के लिए बुलाया। आपके शादी ब्याह भी क्या है? इटर्नल ग्लोरी के लिए। देखिए, अरे हम शादी किया हो, शरीर के लिए शादी किया, लाइफ के लिए शादी किया, सिर्फ नहीं। आप जब शादी ब्याह भी करते हैं ना, इटर्नल ग्लोरी के लिए करते हैं, परमेश्वर की महिमा, अनंत महिमा के लिए। देखिए, आपके बच्चे भी ना अनंत की महिमा के लिए है। ये देखिए, उसको देखिए, अनंत की महिमा के लिए परमेश्वर का योजना होता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। बोलता है इसलिए बना, हमने पहले भी बोला ना, थोड़ा सा सफरिंग करेगा आप थोड़ा समय के लिए, फिर सीधे बनाएंगे ना। सफरिंग थोड़ा होना पड़ेगा सीधे होने के लिए, क्योंकि ये धार्मिकता के बारे में नहीं बोला, ये हम लोग के व्यवहार बारे ना, सीधेता के बारे में बोला। हालेलुया। राइचियस बाय फेथ, वो धार्मिकता ऊपर से वो अलग है, मगर ये है चरित्र में बोल रहा है, चरित्र कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है। हालेलुया। तो वो थोड़ा सा सफरिंग के बाद क्या होगा? आपको एस्टैब्लिश बोलता है, एस्टैब्लिश करेगा, परफेक्ट करेगा, सीधे करेगा, एस्टैब्लिश करेगा ना। आपको जीतने देगा, जीतने देगा, जीत देगा। आप जीत रहा है, आप जीत रहा है, आप जीत रहा है। हालेलुया। बोले हम जीत रहा है, बोले हम जीत रहा है, मैं जीत रहा हूँ, बोले मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। इसका मतलब परमेश्वर आपको एस्टैब्लिश करने वाला है ना। बिजनेस में आपको एस्टैब्लिश, लाइफ में आपको एस्टैब्लिश करने है। ये सुन, वेरी सुन यू आर गोइंग टू बी एस्टैब्लिश इन बिजनेस, इन योर लाइफ। हालेलुया। सक्सेस में एस्टैब्लिश कर देगा। हालेलुया। और क्या कर देगा? बोलते हैं सेटल भी कर देगा। हालेलुया। बोले सेटल कर देगा, कोई हिला नहीं पाएगा आपको। हालेलुया। ऐसे जीवन परमेश्वर आपको देता है। सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको ये जीवन मिलता है, सुनने के द्वारा, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। मेडिटेट करने के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर ना ओके, तो जहां पर ये बोलता है दिस इज द ग्रेस वेयर यू आर स्टैंडिंग। अभी इसी ग्रेस में ना 11-12 में बोलता है दिस इज द ग्रेस, यू कीप स्टैंडिंग देयर। इधर उधर भागो मत, सबमिट करो। इससे पहले बोलता है 10 में बोलते हैं, सब कहां पर बोलते हैं? सबमिट योरसेल्फ ना, सबमिट करो, अगुओं के सामने सबमिट करो। ओके, कहां पर था? 6 में humble yourself therefore under mighty hand of God and he will exalt you in due time। ठीक समय में, ठीक समय के लिए इंतजार करना होगा। देखिए, आपको एस्टैब्लिश कर दे, वो नीचे हम लोग पढ़ा, उससे पहले क्या है? आपको नंबर 1 क्वालिटी होना चाहिए सबमिशन। सबमिशन, बोलिए सबमिशन। समर्पित, गिरजक समर्पित, अगुआ ओसरर समर्पित, अगुआ के सामने समर्पित करना है। नंबर 1 क्वालिटी। सबमिट करने से क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर की नजर में आप हम्बल कैरेक्टर हो जाता है। हालेलुया। यही पॉइंट ना, सबमिशन लोगों को पसंद नहीं है। सबमिट बोलेगा, अरे हम क्यों सबमिट करेगा, हम परमेश्वर के सामने सबमिट करेगा, ऐसा बोलता है। परमेश्वर के सामने हम सबमिट करेगा बोलेगा, वो गलत है। अरे ये गलत, इतना बड़ा गलत बोल दिया पास्टर, मैं कहा नहीं बोला क्योंकि परमेश्वर मंडली बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ आपको रखेगा? बोलता है He will plant you in the house of the Lord। कलीसिया में, कलीसिया में परमेश्वर तो ऊपर है, नीचे ना क्या है? पास्टर है, पास्टर का वाइफ है ना, एल्डर है यूथ लीडर है, यूथ मास्टर है, ये सब सारा स्टेज बाय स्टेज ना रख दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऊपर परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर के लिए बोलेगा
और नीचे के ये सब लोगों को किसी को नहीं मानेगा तो ये गलत सोच है, गलत विश्वास है। इसलिए दाऊद ने बोला, आर यू कमिंग फ्रॉम फॉर माई पीस, फॉर हेल्पिंग मी? और कहीं उसने ना जोसेफ प्रिंस ने भी ये अच्छा प्रचार किया ना, बोले कोई बोलेगा हम परमेश्वर के लिए आया है, तो कल परमेश्वर बोलेगा आप जाओगे भी, मगर आप मेरे साथ रहने के लिए आया है तो हमेशा ना मेरे साथ ही ना काम करेंगे। दाऊद ने पूछा, आर यू कमिंग फॉर मी? वो बोल सकता था, आर यू कमिंग फॉर द लॉर्ड? उसने नहीं बोला, उसने कहा आर यू कमिंग फॉर मी? डेविड ने पूछा, आप मेरे लिए आए हो? देखिए, हम लोग एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने बनाया, ये सब हम स्टडी आप करते रहेंगे। तो ये है जब सबमिशन करते हैं, जब हम लोग मान लेते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। रेस्पेक्ट नहीं है आप परमेश्वर के लिए हमको हाँ सब कुछ तैयार है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, टोटली गलत है। फर्स्ट अंदर से भी, इसीलिए बोलता है ना, कोई छोटा से छोटा परमेश्वर के लोग बोलकर एक गिलास ठंडा पानी भी खिलाएगा, बोलता है ना, उसका प्रतिफल भी स्वर्ग में आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। देखिए, इसको मैं समझ रहा भी, छोटा से छोटा, अरे बड़ा को हम करेगा, पानी पिलाएगा तो बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, छोटा से छोटा को पानी पिलाएगा, वो भी एक गिलास ठंडा पानी खिलाएगा ना, नॉर्मल पानी, वो भी प्रतिफल है। तो रेस्पेक्ट, आउट ऑफ रेस्पेक्ट अगर आप कुछ भी करेंगे, छोटा मोटा कुछ भी करेंगे, आउट ऑफ रेस्पेक्ट प्रभु बोलता है, दास भी देंगे, 10 भाग भी देंगे, आउट ऑफ रेस्पेक्ट देंगे ना। बोलता है एक गिलास ठंडा पानी भी अगर आउट ऑफ रेस्पेक्ट ना, वो परमेश्वर का लोग है इसलिए हम इसको करेगा, एक गिलास पानी पिला देगा ना, इतना भी करेगा, उसके लिए पुरस्कार परमेश्वर देना जानता है, तो बड़ा काम करेगा तो और कितना पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर क्या है, आउट ऑफ रेस्पेक्ट। देखिए, इसको सीक्रेट है, की है, इसको ले लीजिएगा, आउट ऑफ रेस्पेक्ट ना, अंदर से ना, चर्च के प्रति और गौ के प्रति रेस्पेक्ट एक अंदर ले लीजिए, ये प्रभु चाहता है। क्योंकि आपको क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, स्वर्ग जाने के लिए भी नहीं बोल रहा मैं, कहाँ जाना है, 2 पीटर 1:2 में जाना है। हालेलुया। आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ना है, शांति बढ़ना है, अमीर होना है, रोग बीमारी से छुटकारा पाना है, सारा ब्लेसिंग मिलना है, तो क्या है, अनुग्रह पर अनुग्रह बढ़ना है। इसके लिए ये पॉइंट आप रिजेक्ट नहीं कर सकता है, आप भी नहीं, ये पॉइंट रेस्पेक्ट। लोग ना हमारी इधर नहीं हुआ, बाहर वाला बहुत सोचता है, अरे हम इतना टैक्स दे रहा है, इतना पैसा दे रहा है ना। एक आदमी सोचता है, बोला उसने ना, कहीं बोला, मैंने फेसबुक में पढ़ा ना, कहा अरे हम जैसे को तो ना मानना चाहिए, तो होता है, और हम इतना हो गया, अभी पहले था नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतना हो गया, अभी हम करते तो हमको मानना चाहिए, तो ऐसा उसने लिखा। मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया, कोई है उधर ना, देखिए मैं समझ गया ये आदमी कैसा है, ये आदमी लास्टिंग नहीं करने वाला है। मैं उसी समय समझ गया ये आदमी ना ठीकने वाला नहीं है। देखिए, तो देखिए क्या है, ये वचन को पालन करेगा, मानेगा ना, तो क्या है, अनुग्रह बढ़ेगा। और इसको नहीं मानेगा तो अनुग्रह ना क्या होगा, बना नहीं रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसने परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया है। ये व्यवस्था 10 कमांडमेंट नहीं, डिसरेस्पेक्ट, डिसरिगार्ड,
ये वेरी मच परमेश्वर बहुत इसके लिए परमेश्वर इसको क्या शब्द है यूज करेंगे हम ना, ये परमेश्वर का नियम है, ही कैन नॉट चेंज इट। हालेलुया। आज कुछ गहरी बात सीखने को मिला। हालेलुया। अनुग्रह कैसे बढ़ता है मैं समझ रहा हूं, अभी मैं सीख रहा हूं अनुग्रह ना। आई एम लर्निंग टू बी बहरा होने के लिए मैं सीख रहा हूं अभी। देखिए, बिकॉज हमको ये मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि मुझे सारे संसार में जाना है। उसके लिए कितना बड़ा अनुग्रह चाहिए ना। मुझे सारा संसार जाना है, सिर्फ इंडिया में नहीं। मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ ना इधर ना, तो उसके लिए कितना ताकत होना चाहिए। सब किस्म का ताकत, अनुग्रह पर अनुग्रह ना, सक्सेस के ऊपर सक्सेस। एरोप्लेन में चढ़ने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, है कि नहीं? अफ्रीका जाने के लिए तो और भी ज्यादा चाहिए। ये वन वे में 1 लाख से ज्यादा। अमेरिका तो 40-50 में होता है, अफ्रीका तो वाह मैंने देखा 1 लाख के नीचे होता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे देशों में जाना है, प्रचार करना है, तो मुझे कितना ब्लेसिंग चाहिए, कितना अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। बहुत ज्यादा चाहिए। तो मैं खुद के लिए मेडिटेट करता हूँ, ये आपके लिए भी होता है, मेरे लिए भी होता है। हालेलुया। I am working on it, so you start working on it. इसको देखिए, ध्यान दीजिए, अंदर लीजिए। रेस्पेक्ट, बोले रेस्पेक्ट। आदर मन में, आदर मन में लेकर कुछ भी करेगा वो परमेश्वर के लिए ना ग्रहण योग्य है। वो मन में वो नहीं है ना, फॉर्मूला के हिसाब से होगा तो परमेश्वर की नजर में वो ग्रहण योग्य नहीं है। आइए हम लोग खड़ा होते हैं ना। यस हालेलुया। हम लोग सीखते जाएंगे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, और भी ना हम लोग सीखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हालेलुया।